हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक हैं। अभी फ्रेंड्स ना मैं ये वाली फ्रॉक स्टिच कर रही थी, जो रिंग की फ्रॉक डाल कर गई थी ना, मैं वही स्टिच कर रही हूँ। तो देखो, इसमें ऐसा वी नेक बना हुआ है, स्टैंड कॉलर बनी है और यहाँ पर ऐसी बलून वाली स्लीव्स हैं, काउल वाली। तो अभी मेरी आधी स्टिच हुई है, आधी और बची है। नीचे का घेर ये रखा हुआ है, तो इसको ही अभी लगाना बाकी है। तो मैं इसकी कटिंग स्टिचिंग शूट कर रही थी, तो फिर अभी मैंने इतना रेडी कर लिया। इसके बाद गुड़िया चली गई है ऊपर, अभी गुड़िया ऊपर से नीचे आ जाएगी, बाकी का हम इसके बाद स्टिच करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हमारी फ्रॉक तो रेडी हो गई है। अब मैं इसमें जल्दी से तरपाई कर देती हूँ, प्रेस कर देती हूँ ताकि ये पूरी कंप्लीट हो जाए। वैसे भी रिंकी को कहीं जाना है तो उसने मुझसे जल्दी बोल कर बनवाई है, नहीं तो मैं इसको अभी नहीं बनाने वाली थी, मैं तो इसको आराम से बनाती। तो वो बोल रही थी वो कहीं बाहर जा रही घूमने के लिए, तो तुम जल्दी बना दो दीदी। तो मैंने कहा ठीक है चलो बना देते हैं। तो अभी मैंने इसकी फ्रॉक रेडी तो कर दी है, अब इसको प्रेस व्रेस करके कंप्लीट कर देती हूँ। कल सुबह आई वो लेने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस टाइप से लग रही है। ये इसका नीचे का घेर है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है ये फ्रॉक। आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने कुछ इस टाइप की यहाँ पर स्लीव्स बनाई है। देखिए इस टाइप से स्लीव्स हैं। ये इसका नेक है और ये पूरा इसका घेर, और कमर पर हमने यहाँ पर प्लेट्स दी हैं। आज ना फ्रेंड्स मेरा बहुत सारा काम हो गया है। आज दोपहर में मैंने बहुत सारे कपड़े भी कटिंग कर दिए, फिर उसके शाम को मैंने ये वाली फ्रॉक भी बना दी है। और आज मैंने वैसे भी ब्लॉग शाम को स्टार्ट किया था, तो मैंने जो आज दिन भर में जो काम किया वो तो मैंने आपको दिखाई नहीं पाया। तो वो मेरा काम दिन में ही कम्प्लीट हो गया था। जब क्लास चल रही थी, जब तक क्लास एंड हुई, जब तक मेरे पास मोबाइल आया, जब तक तो मेरा बहुत सारा काम हो गया था, इसलिए मैंने ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाया कुछ भी। तो अभी तो फिर है ना मेरी ये वाली ड्रेस बन चुकी है। और आज जो मैंने कपड़े कटिंग किए ना, ये तो मैंने पहले से कटिंग किए हुए थे। ये वाले मैं साइड में कर देती हूँ। और ये वाले सारे कपड़े मैंने आज ही कटिंग किए, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये भी अभी आज ही किया है कटिंग। ये ब्लैक वाला भी आज ही किया है। ये वाला जरूर मैंने परसों कर दिया था। तो ये वाले सारे मैंने परसों कटिंग किए थे, इनको अभी स्टिच नहीं किया है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे कपड़े मैंने आज ही कटिंग किए। पता है फ्रेंड, जिस दिन ज्यादा काम होता है ना, उस दिन बड़ा ही अच्छा लगता है कि हाँ हमारा आज अच्छे से काम हो गया है, बहुत सारा काम हुआ है। और जिस दिन काम ज्यादा नहीं हो पाता ना, उस दिन थोड़ा ऐसे ही लगता है यार पूरा दिन कहाँ निकाल दिया, मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया आज। तो आज मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो आज ना मैंने रिंकी की फ्रॉक भी कंप्लीट कर दी है। मैं उसको फोन लगा के बोल दूंगी ले जाओ तुम्हारी फ्रॉक बन गई है। पहले वैसे ही वो बोल रही थी जल्दी बना दो दीदी, 2-1 दिन के अंदर बना देना है, तो मैंने 1 दिन में ही बना दी। तो मैं उसको फोन लगा दूंगी, वो ले जाएगी कल आकर। फ्रेंड्स, अभी हो चुका है नेक्स्ट डे और मैं यहाँ पर सूट कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा एक कुर्ता कटिंग हो गया है और यहाँ पर मैंने एक अस्तर वाला सूट भी कटिंग कर दिया है। अब इस वाले कुर्ते की मैं अब शलवार कटिंग करने वाली हूँ। अभी मेरी सलवार भी कटिंग हो गई है। अब इसी के साथ मेरे 2 सूट कटिंग हो गए। और यहाँ पर मैंने सूट कटिंग कर करके ऐसा ढेर लगा मारा है। अब ये भी इसी में रख देती हूँ। अब मैंने इतने सारे कपड़े कटिंग तो कर लिए हैं, पर अब मैं इनकी स्टिचिंग करूंगी। मैं सोच तो रही थी कि आज मुझे कटिंग करना नहीं चाहिए, पहले मैं इन कपड़ों की स्टिचिंग कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं इनकी गिट्टियां मिला लेती हूँ, पहले मैं इनकी स्टिचिंग कर लूंगी। आज मैं कोई कपड़े कटिंग करने के लिए नहीं बैठ रही थी। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं इनकी गिट्टियां मिला कर देख लेती हूँ। जब मैंने इनकी गिट्टियां मिलाई तो एक भी कपड़े की गिट्टी नहीं मिली। फिर मैंने सबकी चिंदियां कट कर ली हैं। फिर मैंने कहा शाम की टाइम का जब कोई फ्री हो जाएगा तब उसके साथ चली जाऊंगी और गिट्टियां ले आऊंगी सबकी। फिर मैं कपड़ों की कटिंग करने के लिए बैठ गई। तो अभी मैंने 2 सूट कटिंग कर लिए हैं और अभी शाम भी हो गई है। तो मैं पूछती हूँ ध्रुव या पीयूष से, कोई अगर फ्री होगा, दोनों में से कोई भी फ्री होगा तो फिर मैं ना पहले जाकर सामान ले आती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े कटिंग हो गए हैं। अब इनको स्टिच भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर मन भी नहीं होगा स्टिच करने का। सारी चिंदियां मैंने इसके अंदर रख दी है। देखो सारी ऐसे बांध के रखी थी मैंने ताकि इधर उधर ना हो। तो पहले तो हमारे पास बहुत सारे गिट्टियों के डब्बे थे, लेकिन अभी हमने धीरे धीरे करके सारी गिट्टियां यूज कर ली हैं और नए डब्बे हमने मंगाए नहीं है, क्योंकि हम इतनी सारी डब्बों का आप क्या करेंगे। पहले तो हमारी बुटीक में बहुत सारी गिट्टियां यूज होती थी, तो फिर हमें बहुत सारी गिट्टियों की जरूरत पड़ती थी, तो हम डब्बे मंगा लेते थे गिट्टियों के। लेकिन अब हम क्या करेंगे, और फिर एक डब्बे के अंदर 100 गिट्टियां आती है, 100 में से अगर 50 ही यूज होंगी, क्योंकि रेगुलर कलर तो वही होते हैं, फिर बाकी के एक्स्ट्रा आ जाते हैं, फिर वो फालतू रखे रहते हैं। तो एक गिट्टी में वैसे भी 1 रुपये ही बचता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता है। 50 रुपए और एक्स्ट्रा ही लग जाएंगे तो क्या ही फायदा होगा। इसलिए जो गिट्टियां हमारे अब यूज में आती है, क्योंकि अब हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, एक एक दो गिट्टियों की जरूरत होती है। और फिर हम सारी इकट्ठी कर लेते हैं, 2-3 दिन की, 4-5 दिन की एक साथ इकट्ठी करके फिर हम एक साथ जाकर ले आते हैं। तो अभी ना मैंने सारी चिंदियां मैंने कट कर ली है। अभी जा रही हूँ मैं गिट्टियां लेने के लिए, और बकरम भी खत्म हो गया है और 1-2 सामान और भी लाना है, वो भी ले आऊंगी और गिट्टियां भी ले आऊंगी वहीं। फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही थी गिट्टियां लेने के लिए और एक कस्टमर आई थी, तो वो बोलने लगी यार तुम लोगों ने बुटीक बंद कर दिया, उन लोगों को कितनी परेशानी हो रही है कपड़े बुक करने के लिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो दे जाओ, क्योंकि वो अब इतनी दूर से ढूंढ ढांड के कहाँ से आई, एड्रेस निकाल के फिर उन लोगों ने ढूंढा। फिर बोलने लगी यार प्लीज दीदी आप बस 2 सूट सिल दो, फिर बाद में मत सिलना, वो ले जाए। अब ज्यादा टाइम नहीं मिलता तो हम लोग ज्यादा कपड़े बनाते भी
नहीं है, तो मैंने अभी ये 2 सूट बुक कर लिए हैं। इनको मैं बाद में उठा के रखूंगी, क्योंकि अगर मैं अभी गिट्टी लेने नहीं गई ना तो ध्रुव और पीयूष मेरे साथ जाएंगे नहीं, तो इसलिए मैं ना ये कपड़े बाद में उठा कर रख दूंगी। अभी मैंने यहीं पर रख दिए हैं, मैं इनको बाद में फोल्ड करके रख दूंगी। अभी पहले मैं जाकर सामान ले आती हूँ। गिट्टी लेने के लिए अभी मेरे साथ पीयूष जा रहा है, तो हम लोग यहीं पास की मार्केट जाने वाले हैं। तो पहले हम गिट्टी की शॉप पर ही चले गए हैं, तो मैंने सारी चिंदियाँ दे दी, फिर हम लोगों ने एक एक करके मिलाई, वो भैया ने और हमने दोनों मिलकर मिला ली। इतनी सारी गिट्टियाँ हमने यहाँ पर ले ली, कुछ ये रखी हुई है, ये भी ले ली। यहाँ से हमने गिट्टियाँ तो सारी ले ली है, अब अस्तर और ले लेते हैं। फिर पहुंच गए हम अस्तर की शॉप पर। यहाँ से मैंने ब्लाउज के लिए अस्तर लिए, मम्मी ने जो मुझे दिए थे। फिर उसके बाद हम लोग चले गए किराने की शॉप पर, तो यहाँ से भी हमें कुछ सामान लेना था, 2-3 सामान लेना थे, तो हमने ये सारे सामान यहाँ से ले लिए। फिर इसके बाद पीयूष के फ्रेंड्स मिल गए, तो पीयूष उनसे बातें करने लगा, फिर हम लोग घर चले गए। फ्रेंड्स अभी घर पहुँच गए हैं और ये सारा सामान लेकर आए हैं, बुकरम, और मम्मी ने 2 अस्तर भी दे दिए थे, तो 2 अस्तर भी ले आए हैं। इन दोनों ब्लाउजों की कैसे उन्होंने भर के दिए, अलग से पन्नी भी नहीं दी रखने के लिए, जो पन्नी में रखी हुई थी उसी में उन्होंने डाल दिया। तो ये दोनों अस्तर ले आए हैं और ये सारी गिट्टियाँ लेकर आए हैं, और ये लास्टिक भी खत्म हो गई तो लास्टिक भी ले आए हैं। और रिटेल में ना महंगा सामान मिलता है, तो लास्टिक ना मैंने थोड़ी सी सिर्फ 5 मीटर की लेकर आई हूँ। मैंने कहा है ना फिर बाद में बंडल मंगवा लूंगी मैं, तो मार्केट से तो बंडल सही रहता है, एक बार मंगा लो वो बहुत दिनों तक चलता रहता है। गुड़िया हम सारा सामान लेकर आ गए, तो मैं तो कुछ नहीं मंगाना था, हम पूछना ही भूल गए। दीदी मुझे ना ब्लैक कलर की ओ थी और मैंने आपसे तुमने एक बार बोला था मुझसे, लेकिन मैं भूल गई सच में। मुझको पता था आप भूल जाओगी, पर पता है गिट्टियाँ तो देखो सारी ध्यान से लेकर आई। क्योंकि दीदी वो आपके काम की थी, इसीलिए आप ले आएंगे ध्यान से। पता है गुड़ी, सही में 2-3 सामान लेना थे, मेरे दिमाग से ही निकल गया। मुझको पता था, जब मैं इनसे बोल रही थी ना तभी मुझे ये भी पता था कि ये जरूर भूलेंगी। हाँ, गुड़िया ने मुझसे बोला भी था कि चेन लेकर आना ध्यान से, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। सही में मैं ये सामान लेने लगी और फिर मुझे याद ही नहीं रहा। अब कोई जाएगा ना तो मैं उससे 2-3 बार बोल दूंगी तुम लेकर आना ध्यान से, बोल दूंगी। खुद को तो याद रहा नहीं कि किसी दूसरे से मंगाएंगी, तभी याद से 2-3 बार बोल दूंगी। चलो तो अभी सामान लेकर आ गए हैं, तो ये जो सूट रखे हुए हैं इनके बंडल बनाकर रख देते हैं, नहीं तो इनमें सब में सलवटे आ जाएंगे, फिर इनको प्रेस करना पड़ेंगे। अभी एकदम जिस सही है तो ऐसे ही इनकी कटिंग हो जाएगी। अगर ऐसे रखे रहेंगे 1-2 दिन तक तो फिर ये खराब हो जाएंगे। दोनों ही सूट के हमने बंडल बना लिए हैं और इन पर नाम भी लिख कर रख दिया है। फ्रेंड्स अभी मैं आई थी छत पर, क्योंकि पीयूष ने मुझे बोला है कि मैं आपके साथ गया था तो फिर आप मेरा हिस्से का काम करके आओ, क्योंकि उसको पूजा करने में देर हो जाएगी। तो ये सारे जो पौधे हैं इनमें आज मुझे पानी देना है, तो इसलिए मैं ऊपर छत पर आ गई हूँ पानी देने के लिए। और हमारे ध्रुव और पीयूष ने यहाँ पर पौधों की छाई के लिए ग्रीन कलर की जाली लगाई है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप पड़ रही थी ना, बहुत ज्यादा गर्मी थी, उसकी वजह से यहाँ पर ना पौधे सूखने लगे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि उनको थोड़ा सा ठंडा भी मिले, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने जाली लगाई है। और उन लोगों ने इसको पूरी को रेडी किया है। और यहाँ पर देखो ये इस टाइप से यहाँ पर ऐसे करके ठोका है पूरे में, और यहाँ दीवारों पर भी ठोका पूरे को। बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, बेचारे 2 दिन तक बनाते रहे, फिर जाके ये रेडी हो पाया। पर अच्छा बना दिया, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो अब पूरे पेड़ पौधे जो है ना अब एकदम सुरक्षित रहेंगे, खराब भी नहीं होंगे, और जो गिलहरी वगैरह खा जाती थी ना आके, वो भी नहीं खाएंगी। अब जब तक मैं बातें कर रही थी आपसे, तब तक मैंने यहाँ पर मटके को भरने के लिए लगा दिया था नल चालू करके, तो ये इतना भर गया है, थोड़ा सा और बचा है। जैसे ही मटका भर जाएगा मैं फटाफट से सारे पौधों में पानी दे दूंगी। अभी हमने सारे पेड़ पौधों में पानी दे दिया है और हमारा यहाँ का काम भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम चलते हैं नीचे। और हमारे जो पैर पहुँच रहे हैं ना, ये दोनों ही सूख गए हैं। जब दोपहर में मैं कपड़े लेने आई थी तब ये दोनों सूखे नहीं थे, तो ये दोनों मैंने यही छोड़ दिए थे। तो अभी इनको भी नीचे ले चलते हैं और हम भी नीचे चलते हैं। अभी फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ कि इसमें से मुझे कुछ कपड़े स्टिच कर लेना चाहिए, क्योंकि गिट्टियाँ तो मैं सारी ले ही आई हूँ, तो गिट्टी की तो कोई टेंशन है नहीं है। तो अभी मैं देखती हूँ इसमें से कौन से कपड़े जो सबसे इजी होंगे ना वही पहले स्टिच कर लूंगी, जो थोड़े टफ होंगे वो वाले मैं कपड़े बाद में स्टिच कर लूंगी। तो अभी फ्रेंड्स मैंने ये सारे कपड़े निकाले हैं स्टिचिंग करने के लिए, तो जितने भी कपड़े इनमें से स्टिच हो जाएंगे उतने मैं कर लूंगी अभी, क्योंकि ये वाले जो कपड़े हैं ना ये मैंने पहले कटिंग किए थे, ये मेरे पहले के रखे हुए हैं, तो अभी तक मैंने इनको स्टिच नहीं किया। तो मैंने सोचा पहले पुराने वाले कपड़ों को स्टिच करके खत्म कर देते हैं, फिर जो हमने बाद में नए कपड़े कटिंग किए हैं उनको हम बाद में स्टिच कर लेंगे। चलो तो ये सारे कपड़ों की हमने गिट्टियां लगा ली हैं। सबसे पहले हम ट्राउजर स्टिच करेंगे। फ्रेंड्स मैं कर रही थी अभी यहाँ पर ट्राउजर स्टिच, तो मेरा पूरा ट्राउजर स्टिच हो गया है, बस बची है इलास्टिक डालना। तो यहाँ पर मुझे इलास्टिक डालना है, तो मैंने इलास्टिक ले भी ली थी, बस मैं डालने ही वाली थी। फिर मुझे याद आया कि मैं आप लोगों को भी सिखा देती हूँ कि परफेक्ट इलास्टिक कैसे लगाते हैं। तो मैंने जितनी बड़ी में इसमें इलास्टिक डालनी है उतनी मैंने इसको कट कर ली है, तो मैं आपको भी सिखा देती हूँ कि अच्छे से और एकदम फिनिशिंग से इलास्टिक कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हमें इलास्टिक लेना है, दोनों कोने मिलाकर इसको ऐसे अटैच करना है। अब यहाँ पर हम पक्की सिलाई करेंगे।
पक्की सिलाई हमने इसमें कर ली है और अच्छे से मजबूती से पक्की सिलाई की है। अब देखो ऐसा हमने इसका राउंड बना लिया। अब ये हमारी पूरी राउंड हो गई है। अब इसके बाद हमें अपना ट्राउजर लेना है। आप किसी भी ट्राउजर में या प्लाजो में, पैंट प्लाजो में, किसी में भी इलास्टिक डाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मुझे जितना फोल्ड करना है उसका निशान ये रहा, तो इतना फैब्रिक मेरा ऐसे करके अंदर चला जाएगा। तो अब मुझे इलास्टिक लगाना कैसे है, तो मुझे इलास्टिक यहाँ पर ऐसे रखना है। कहीं से भी रख सकते हो, वो तो ऐसा राउंड है तो कहीं से भी आप रख सकते हो। यहाँ पर मैं इलास्टिक रखूंगी जहाँ पर हमारी लाइन है। लाइन के पास से हमने इलास्टिक को रखा। अब हमें इतना फैब्रिक तो वैसे भी अंदर ही करना था। ये वाला जो हमने, जहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ की है ना, ये तो हमें अंदर करने वाला फैब्रिक है। तो हमने इसको ऐसे पलटा, इतना हमने पलट दिया। फिर इसके बाद हमें इलास्टिक इसमें से दिख तो रही है कि कितनी है हमारी इलास्टिक। फिर इसके बाद हमें जितना भी एक्स्ट्रा है उसको ऐसे अंदर कर लेना है। ये हमने अंदर कर लिया और इलास्टिक को एकदम टाइट नहीं करना है, हल्का सा लूज रखेंगे। हम 0.25 जितना लूज रख लेंगे। अब हम इसे मशीन के अंदर करेंगे ऐसे ही पकड़ते हुए। अब हमें पता तो है ही कि हमें यहाँ पर कितना दबाना है, सिलाई में कितना दबेगा हमारा, तो उस तरह से ही हमें यहाँ पर ऐसे रखना है फैब्रिक को। और इतने फैब्रिक में यहाँ तक हमने इसको ऐसे पलट कर रख लिया है। अच्छे से रखना है आपको, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम पक्का करेंगे सिलाई। सिलाई को हमने यहाँ पर लॉक किया। अब हम यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे। और ये जो सिलाई हम लगा रहे हैं ये हमारी इलास्टिक के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। अब ऐसे ही हम आगे की सिलाई भी लगाएंगे। जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर करते जाएंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमने इलास्टिक को अंदर कर लिया है। अब हमारी इलास्टिक यहाँ पर खत्म होने वाली है। हमें जो फैब्रिक इसमें फोल्ड करना है, इसका हमने यहाँ पर भी एक कट लगा के रखा है जिससे हमें पता चलता रहे। तो यहाँ पर हमने इस कट के पास इसको रखा और बाकी का फैब्रिक यहाँ पर लिया है। अब जितना भी बच रहा है ये इसको अंदर फोल्ड कर देंगे। ऐसे नेफी को अच्छे से साफ कर लेंगे। इससे क्या होगा, कहीं पर भी चुन्नट भी नहीं आएगी और हमारा एक बराबर नेफा फोल्ड होगा। अब यहाँ पर इलास्टिक खत्म हो गई। ऐसे खींचकर इलास्टिक को बाहर निकाल लेना है। देखो हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखी है। अगर हम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं रखते तो ये हमारी इलास्टिक एकदम फंस जाती, टाइट हो जाती है यहाँ पर, तो फिर ये ऐसे खिंचती नहीं। इसलिए हमने यहाँ पर 0.25 जितना लूज रखा था। बहुत ज़्यादा लूज नहीं रखना है आपको। अब हमने इलास्टिक को बाहर निकाल लिया। अब बाकी की सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हमको ये जो मार्जिन है ना, इसको सब में फैला देना है और इलास्टिक को और बाहर निकाल लेना है। जब तक हम इसे बाहर निकालेंगे तब तक हमारी पूरी इलास्टिक इसके अंदर ना चली जाए। अब देखो ये हमारा यहाँ पर एंड आ गया। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक को भी इसकी बराबरी से रख लिया। अब जितना भी यहाँ पर फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है उसको अंदर करेंगे और ऐसे नेफा फोल्ड करेंगे। आपको छोटा बड़ा नहीं रखना है, पूरा राउंड में एक बराबर नेफा फोल्ड करना है। सिलाई को लॉक किया हमने और अब हम सिलाई को बाहर निकालेंगे। धागे को हम कट कर देंगे। अब देखो ये जो हमारी इलास्टिक में अभी कहीं कपड़ा ज़्यादा है और कहीं बिल्कुल है भी नहीं है, तो ऐसा है अभी हमारा। तो आपको ये जो मार्जिन है इसको पूरे में अच्छे से फैला लेना है। तो कैसे फैलाएंगे, ऐसे इलास्टिक को ऐसे खींचकर, ऐसे आपको खींचना है और ऐसे पूरा अच्छे से खींचकर पूरे में बराबर कर लेना है। जितना भी हमारा मार्जिन है इसको हमने अच्छे से बराबर कर लिया है। अब इसके बाद हम इसको ऐसे पलटेंगे और अंदर वाली साइड से इसमें सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई हमको यहाँ लगाना है और एक हमें यहाँ पर थोड़ी दूरी पर लगाना है। तो हम यहाँ पर 2 सिलाई लगाने वाले हैं। यहाँ से सिलाई लगाना हम स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद आपको इलास्टिक को खींचना है। एक हाथ से हम ऐसे खींचेंगे इलास्टिक को और एक हाथ से हम पीछे साइड से खींचेंगे। और ये जो मार्जिन है ना, इसको पूरा ऐसे सीधा कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा है वो यहाँ पर रहे, ऊपर साइड नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा। अगर हम ऊपर साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक कर देंगे तो यहाँ से ऐसे फूलता है, बाद में ऐसा ऐसा उठा उठा दिखता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपको इस वाले फैब्रिक को पूरा ऐसे नीचे कर लेना है। जितना भी इलास्टिक के बाद हमारा फैब्रिक है तो उसको हम यहाँ पे ऐसे नीचे कर लेंगे और यहाँ पर एकदम सीधा आना चाहिए। पीछे साइड से भी खींचेंगे और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। देखो ये हमने खींचकर सिलाई लगाई तो यहाँ पर देखो हमारा कोई भी फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं हुआ और देखो एकदम बराबर बराबर यहाँ पर छोटी छोटी सल सल टाइप की आ गई। पर जब हम खींच रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी एक प्लिट भी नहीं है ना, तो एकदम ऐसे आपको फिनिशिंग से लगाना है। अब ऐसे ही हम आगे भी लगाएंगे। ये वाली सिलाई लगाना थोड़ा मुश्किल तो है, पर आपको आराम आराम से लगाना है जिससे कि वो फिनिशिंग से आए।
पूरे राउंड में हमने सिलाई लगा दी है। मशीन को यहीं पर रखेंगे और बूट को उठाएंगे और बगल में रखेंगे। तो जितना गैप हमने यहाँ पर रखा है उतना ही गैप हम यहाँ बीच में भी रखेंगे। अब यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने एक सिलाई लगाई थी वैसे ही हमें दूसरी सिलाई लगाना है। तो ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के खींचना है और सिलाई लगाना है। देखो अब हमारा गैप बराबर आ गया है, यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पर भी बराबर और यहाँ पर भी बराबर। जब आप इस तरह से इलास्टिक डालोगे तो यहाँ पर देखो आपका एकदम फिनिशिंग से आएगा। यहाँ पर कोई कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। तो आपको इस तरह से ही लगाना है। यहीं पर हमने सिलाई को लॉक किया और मशीन में से इसको बाहर निकाल लेंगे। अब सारे धागे कट कर लेंगे। जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं वो सारे हमें कट कर देना है। अब देखो ये कितने फिनिशिंग से बन के आया है। अब आप इसको ऐसे खींच कर भी देखोगे ना तो कहीं पर भी एक भी सल आपको नहीं दिखने वाली, ना इस साइड ना इस साइड। दोनों ही साइड एकदम परफेक्ट हमारा बन के आएगा। तो ये जो मैंने आपको इलास्टिक लगाना सिखाया है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब से आप अपने ट्राउजर, पैंट, प्लाजो में इसी तरह से इलास्टिक लगाएंगे जिससे कि आपके पैंट प्लाजो एकदम परफेक्ट बने और इलास्टिक आपकी कहीं पर भी कम ज़्यादा ना दिखे और एकदम मार्जिन भी सब में एकदम बराबर आए। इस तरह से देखिए। और आपको अगर ये वाला आइडिया अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।